हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 102 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी, जिसमें हम सो एंड सच इन दोनों वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 102, सो एंड सच। तो इसके पहले सेक्शन में सेक्शन ए, इसमें कंपेयर किया है सो और सच को। तो हमें ये बताया गया है सो प्लस एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स, यानी कि सो के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं या एडवर्ब लगाते हैं, जैसे सो स्टूपिड, सो क्विक, सो क्विकली, सो नाइस, सो स्वीट, सो ब्यूटिफुल। ये सारे या तो एडजेक्टिव हैं और या एडवर्ब्स हैं। सेंटेंस में इसका यूज़ करके भी दिखाया है। आई डिडंट लाइक द बुक, द स्टोरी वॉज सो स्टूपिड, कि बुक मुझे पसंद नहीं आई, जो स्टोरी थी वो बहुत बुरी थी, बहुत मूर्खतापूर्ण थी, यानी सो स्टूपिड थी। आई लाइक लिज एंड जो, दे आर सो नाइस, बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली ये एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज़ को हम और ज़्यादा ज़ोर दे के उसके साथ एडजेक्टिव्स, उसके साथ विशेषण लगा के हम समझा रहे हैं कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा उसको, उसके इफ़ेक्ट को हाइटन करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे सो लगा के। अब सच देखते हैं। वी यूज़ सच प्लस नाउन। सच के बाद हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सच अ स्टोरी, क्योंकि स्टोरी एक है इसके लिए नाउन से पहले ए लगाया गया। सच पीपल। वी ऑल्सो यूज़ सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो सच के बाद हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में हमें नाउन लगाना ही पड़ेगा। बेसिकली वो जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो हम नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले सच भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये जो फ्रेज़ है वैसे बनेगा, सच अ स्टूपिड स्टोरी, सच नाइस पीपल। सेंटेंस में हम इसको यूज़ करेंगे, आई डिडंट लाइक द बुक, इट वॉज सच अ स्टूपिड स्टोरी। सो सच अ स्टूपिड, साथ में एडजेक्टिव लगा और स्टोरी नाउन लगा। नॉट अ सो स्टूपिड स्टोरी, ये गलत हो जाएगा। आई लाइक लिज एंड जो, दे आर सच नाइस पीपल। तो सो नाइस पीपल नहीं आएगा, अगर सो नाइस आएगा तो साथ में पीपल नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें ये फ़र्क क्लियर होता है। सो और सच के बाद सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगता है, लेकिन सच के बाद अगर एडजेक्टिव लग भी जाता है तो बाद में नाउन लगेगा, क्योंकि ये सच की कंडीशन है कि सच के बाद नाउन लगना ही लगना है। वी से सच अ बिग डॉग, नॉट अ सच, यानी कि सच के बाद अगर हमने ए लगाना है तो वो सच के बाद लगेगा, सच के पहले नहीं लगेगा। एडजेक्टिव के पहले लगेगा, सच के बाद लगेगा। तो ये जो सेंटेंस में फॉर्मेट है इसको भी ध्यान रखा जाए। सेक्शन बी में सो एंड सच मेक द मीनिंग स्ट्रॉन्गर। मीनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम इन दोनों एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे इट्स अ ब्यूटिफुल डे, इज इट, इट्स सो वार्म। इट्स सो वार्म कह के हम उस जो ब्यूटीफुल डे की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डे हम कह रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इजंट इट, है ना। इट्स सो वार्म, कितना वार्म दिन है। मे बी ये किसी ऐसे जगह की बात हो रही है जो बेसिकली ठंडी होती है, कोल्ड प्लेसेस की बात हो रही है। तो जब वहाँ पे वार्म होता है तो उस प्लेस को ब्यूटीफुल कहा जाता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे, अगर सर्दियों में धूप निकले तो जिस तरह से हमें ब्यूटीफुल डे लगता है, तो इट्स सो वार्म मतलब रियली अ ब्यूटीफुल डे। इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम बिकॉज ही टॉक सो क्वाइटली। तो उसको, जिसकी भी बात हो रही है, जिसके लिए भी ही यूज़ हुआ है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही धीमे बात करता है, धीरे बात करता है। सो क्वाइटली, बहुत आवाज़, उसका वॉल्यूम लो है जिस तरह से वो बात करता है, इसलिए उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो बेसिकली वो जिस तरह से बात करता है उस इफ़ेक्ट को, उस मीनिंग को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि सच में उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। यू कैन यूज़ सो, फिर आगे डैशेस हैं, फिर दैट लगा है, यानी कि हम एक सेंटेंस में सो और दैट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे द बुक वॉज सो गुड दैट आई कुडंट पुट इट डाउन। बुक इतनी अच्छी थी कि मैं उसे रख नहीं सका फिर।
तो सो लगेगा और सो के बाद वैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब लगेगा, फिर दैट लगेगा और बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है वो आएगा। तो ये भी मीनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रॉन्गर करने के लिए इस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल दी है, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई फेल asleep इन द आर्म चेयर। मैं इतना थका हुआ था कि मैं आर्म चेयर में ही सो गया। तो ये मीनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सो और दैट का यूज़ करते हैं। वी यूजुअली लीव आउट दैट, और ये जो हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर हम दैट उसमें से हटा दें, आई वॉज सो टायर्ड आई फेल asleep, तो मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेंटेंस में इस तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, आई वॉज सो टायर्ड आई फेल asleep, दैट को हटाया भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब हम सच की बात करते हैं। इट वॉज़ अ ग्रेट हॉलीडे, वी हैड सच अ गुड टाइम। सच अ गुड टाइम का मतलब इट्स रियली अ गुड टाइम। तो हम इसके थ्रू भी मीनिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। छुट्टियाँ बहुत अच्छी थी, हॉलीडे बड़ी ग्रेट थी, हमने बड़ा अच्छा टाइम बिताया। वी हैड सच अ ग्रेट टाइम, इतना अच्छा टाइम बिताया। यू ऑलवेज थिंक गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, यू आर सच एन ऑप्टिमिस्ट। कि तुम हमेशा ये सोचते हो कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, तुम कितने आशावादी हो। यू आर सच एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है। तुम कितने ऑप्टिमिस्ट हो। तो यहाँ पे भी उसकी बात सुना के कि तुम अच्छी चीज़ें सोचते हो, तो ये सारा कुछ जब हमने सच एंड ऑप्टिमिस्ट लगाया, तो हमने उसके ऑप्टिमिज्म को, उसके अंदर जो ऑप्टिमिस्टिक होने की क्वालिटी है, उसको हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बताया है। हमने इसलिए इस तरह का सेंटेंस यूज़ किया है। हम सच और दैट का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट वॉज सच अ गुड बुक दैट आई कुडंट पुट इट डाउन। तो पहले हमने कहा था द बुक वॉज सो गुड। इन दोनों के सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन में फ़र्क देखिए। जब हमने सो लगाया था तो हमारी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थी द बुक वॉज सो गुड, लेकिन जब हमने सच लगाया है तो इट वॉज सच अ गुड बुक। क्योंकि फिर से मैं बोल रही हूँ, सच के बाद हमने नाउन ज़रूर लगाना होता है, तो नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव गुड लगा हुआ है। इट वॉज सच अ गुड बुक दैट आई कुडंट पुट इट डाउन। ये बुक इतनी अच्छी थी कि मैं उसे रख नहीं पाई। फिर इट वॉज सच नाइस वेदर दैट वी स्पेंड द होल डे ऑन द बीच। इतना अच्छा वेदर था कि हमने सारा दिन बीच पे बिता दिया। तो इसमें भी हम दैट को लीव कर सकते हैं। इट वॉज नाइस वेदर वी स्पेंट द होल डे ऑन द बीच। अगर हम दैट को हटा भी देते हैं तो मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं आता है। सेक्शन सी में सो और सच का मीनिंग है लाइक दिस। तो इसमें हम सो और सच को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका मीनिंग बन जाता है लाइक दिस, यानी कि ऐसे ही या इतना ही या इस तरह से ही। तो इस सेंस में हम इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दे रखी है, somebody told me the house was built 100 years ago. I didn't realize it was so old. तो किसी घर को देख के कोई बता रहा है कि किसी ने मुझे बताया कि ये घर 100 साल पुराना है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना पुराना है। तो so old लिख के ये हमने उस बात को अटैच कर दिया 100 साल पुराने होने से। तो हमने अगेन 100 साल पुराना लिखने की बजाय इट वॉज सो ओल्ड कि वो इतना पुराना है, तो अपने आप ही वो 100 साल जितना हो गया। तो इस तरह से भी हम सो का यूज़ कर सकते हैं, एज ओल्ड एज इट इज़। आई एम टायर्ड बिकॉज आई गॉट अप एट 6. आई डोंट यूजली गेट अप सो अर्ली. मैं इतना थक गया हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठा था, क्योंकि जनरली यूजुअली मैं इतनी जल्दी नहीं उठता हूँ। I get up so early. I expected the weather to be cooler. I am surprised. It is so warm. मैंने ऐसा सोचा था कि मौसम ठंडा होगा, पर मैं हैरान हूँ कि ये इतना गर्म है। तो इस तरह से like this, ऐसा ही, इतना ही, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए हम so यूज़ कर सकते हैं और सच भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे I didn't realize it was such an old house. तो सो ओल्ड की बजाय सच एन ओल्ड हाउस, क्योंकि फिर से हाउस एक नाउन है, हमने सच के बाद लगाना है उसे। यू नो इट्स नॉट ट्रू, हाउ कैन यू से सच अ थिंग। तुम्हें पता है ये सच नहीं है, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो। सच अ थिंग, ऐसी बात। तो इस तरह से
हमने सच को यूज़ किया है। नोट द एक्सप्रेशन नो सच। तो एक नो सच एक्सप्रेशन होता है, यू वोंट फाइंड द वर्ड ब्लिड इन द डिक्शनरी। देयर इज़ नो सच वर्ड, यानी कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है। नो सच का मतलब नो सच वर्ड, नो सच रिलेशन, नो सच मैन, नो सच कोई भी ऐसा हम नाउन साथ में लगा सकते हैं। सेक्शन डी में कुछ एक्सप्रेशंस देके कंपेयर किया गया है सो और सच के साथ हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सो की बात करेंगे। सो लॉन्ग एक्सप्रेशन दिया है, आई हैव नॉट सीन हर फॉर सो लॉन्ग, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट शी लुक्स लाइक। मैंने बहुत देर से उसे देखा नहीं है, मैं तो भूल ही गई हूँ इनफैक्ट कि वो कैसी लगती है। तो फॉर सो लॉन्ग, सो फार आई डिडंट नो इट वॉज सो फार, मुझे नहीं पता था कि ये इतना दूर है। तो ये बेसिकली वही बात आती है कि सो और सच ये वर्ड्स जो हैं मीनिंग को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। जो भी हम एक्सप्रेशन देना चाहते हैं उन एक्सप्रेशंस को ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। तो ये इसी सेंस पे यूज़ होंगे। ये डिफरेंट आपको मेथड्स बताए हुए हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस बताए हुए हैं कि किस तरह से हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और अपने मीनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो फार का मतलब बहुत दूर, मुझे नहीं पता था कि ये बहुत दूर है। सो मैनी, सो मच, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम लेट, देयर वॉज सो मच ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो इसी तरह से हम सच वाले एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। जैसे हमने सो लॉन्ग किया था, वहाँ पे सच अ लॉन्ग टाइम हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि सच अ लॉन्ग के बाद, सच के बाद हमने नाउन लगाना होता है। तो टाइम एक नाउन है, उसके लिए हमने इसको लगाया और लॉन्ग पहले एडजेक्टिव लगेगा। सच अ लॉन्ग टाइम एक्सप्रेशन हो गया। आई हैव नॉट सीन हर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसे बहुत देर से नहीं देखा। सच अ लॉन्ग वे, आई डिडंट नो इट वॉज सच अ लॉन्ग वे, मुझे नहीं पता था कि वो इतना दूर है। सच अ लॉट या लॉट ऑफ, आई एम सॉरी, आई एम लेट, देयर वॉज सच अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। तो इस तरह से हम दोनों एक्सप्रेशन मीनिंग्स देखिए दोनों के एक जैसे हैं, एक जैसा मीनिंग ये कन्वे करते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को समझना है, इनकी प्लेसिंग को समझना है कि जो सो है, सो के बाद हम एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन नाउन उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन सच हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें बाद में एडजेक्टिव लगाना ही पड़ेगा। चाहे नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगा लें, 2 एडजेक्टिव लगा लें, कई बार एक भी लगेगा सच के साथ, जैसे एक एडजेक्टिव भी लग जाता है, उसके बाद हम डिटर्मिनर, ए, आर्टिकल कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन नाउन लगाना बहुत ज़रूरी है। सच का एक्सप्रेशन हम बगैर नाउन, उसके बाद नाउन लगाए हुए हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। समझने वाली बात ये है। और सो के बाद हमें एडजेक्टिव लगाना है। तो ये आप बातों को याद रखिए और इस एक्सरसाइज, इस यूनिट के बेसिस पे आगे एक्सरसाइज दी है 102.1, जिसमें सो, सच और सच ए लगाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। तो 15 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको देख के सो, सच और सच अ लगाना है। मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, तो आप इनको कीजिए। आपके फ़ायदे के लिए मैं इसकी कीज़ डाल दूंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने आंसर्स को टैली कर सकेंगे और देख सकेंगे कहाँ पे गलती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप हमें मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, एंड विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।